हेलो डियर फ्रेंड, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स का ये हमारा अगला लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक एज अ पैकिंग मटेरियल। प्लास्टिक एज अ पैकिंग मटेरियल को या तो हम प्लास्टिक एज अ पैकिंग मटेरियल कह सकते हैं या तो प्लास्टिक पैकिंग मटेरियल कह सकते हैं। प्लास्टिक एज अ पैकिंग मटेरियल का मतलब होता है कि जो मटेरियल, जो कंटेनर हमारे प्लास्टिक से बने होते हैं, उसको हम लोग अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं उसको हम लोग किस प्रकार से यूज करते हैं। और साथ ही साथ ये हमारा जो प्लास्टिक का मटेरियल होता है ये कितने टाइप्स के होते हैं, कंटेनर जो होते हैं प्लास्टिक के वो कितने टाइप्स के होते हैं। और साथ ही साथ इसके हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी पढ़ेंगे। एडवांटेज और डिसएडवांटेज का मतलब क्या होता है, उसकी अच्छाइयाँ क्या होती हैं और साथ ही साथ उसकी कमियाँ क्या होती हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्लास्टिक एज अ पैकिंग मटेरियल क्या होता है। और प्लास्टिक को एज अ पैकिंग मटेरियल की तरह हम लोग अपने इंडस्ट्री में बहुत ही हाई रेंज पर, बहुत ही बड़े पैमाने पर यूज करते हैं, क्योंकि इसकी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। जैसे कि हमने स्क्रीन पे दिखाया आपको। सबसे पहले इसकी विशेषताएं क्या हैं, प्लास्टिक एज अ पैकिंग मटेरियल की सबसे पहली विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहली विशेषताएं हैं कि लाइट वेट, कि जो हमारा प्लास्टिक होता है बहुत लाइट वेट का होता है। लाइट वेट का मतलब इसका वज़न जो होता है बहुत कम होता है, इसको हम लोग आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसी के कंपेयर में अगर हम लोग ग्लास को देखें, जो कि हमने अपने लेक्चर, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ा था कि ग्लास का अगर कंपेयर हम लोग प्लास्टिक से करते हैं तो प्लास्टिक का जो वेट होता है बहुत लाइट होता है। लाइट का मतलब बहुत कम होता है और ग्लास का वेट बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए प्लास्टिक को हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट करने में बहुत आसानी होती है क्योंकि इसका वज़न थोड़ा सा कम होता है। और साथ ही साथ नॉन ब्रेकेबल नेचर का मतलब कि जो हमारा ये प्लास्टिक एज अ पैकिंग मटेरियल होता है, जो ये प्लास्टिक से बने कंटेनर होते हैं वो जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। वहीं पे हम लोग जब पढ़ रहे थे ग्लास के बारे में, तो ग्लास का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था कि एक बार वो गिर जाता था तुरंत ब्रेक डाउन हो जाता था, टूट जाता था। तो हमको बहुत सारे कॉस्ट आते थे, बहुत डर रहता था टूटने का, उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तुरंत हमारा ग्लास टूट जाता था। लेकिन प्लास्टिक में ऐसा नहीं है, नॉन ब्रेकेबल है। जो हमारा प्लास्टिक का पैकिंग मटेरियल होता है वो जल्दी ब्रेक नहीं होता है, जिससे हमको बहुत सारी आसानियाँ होती हैं ट्रांसपोर्ट करने में भी। इसके बाद हमारा जो अगला है लो टॉक्सिसिटी। लो टॉक्सिसिटी का मतलब कि ये टॉक्सिक भी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कोई प्रोडक्ट उसमें रख दिया ये टॉक्सिक होता है उसको पॉइजन बना देगा, नहीं, ये लो टॉक्सिक भी है। और साथ ही साथ लो रिएक्टिव का मतलब ये लो रिएक्टिव भी है। किसी भी, जैसे कि हमारा कंटेनर प्लास्टिक का है, अगर उसमें हम कोई मटेरियल डालते हैं तो उस मटेरियल के साथ वो रिएक्शन नहीं करता है। बहुत सारे कंटेनर ऐसे होते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, बहुत सारे ऐसे कंटेनर होते हैं जो मटेरियल से रिएक्शन करके कोई तीसरा प्रोडक्ट बना देते हैं जो कि खाने योग्य नहीं रह जाता है और वह पॉइजन भी कभी कभी बन जाता है। लेकिन हमारे प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं है, वो क्या है, लो रिएक्टिव। ऐसा नहीं को रिएक्शन करता ही नहीं है, करता है रिएक्शन, लेकिन और सारी चीज़ों के कंपेयर में थोड़ा सा लो रिएक्टिव है। इसलिए इंडस्ट्री में दवाइयों को पैक करने के लिए इसको बहुत बड़े स्केल पर यूज करते हैं। और साथ ही साथ इसका एक और अच्छाइयाँ है कि लो कास्ट पे हमको प्रोवाइड भी हो जाता है और कम दाम में मिल भी जाता है, इसलिए हमको इंडस्ट्री में इसके सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। इसके जस्ट बाद हमारा आता है टाइप क्या होता है, टाइप ऑफ प्लास्टिक पैकिंग मटेरियल। टाइप कितने होते हैं, सबसे पहला जो हमारा टाइप है इसमें हम लोग देख सकते हैं, हमारा सबसे पहला है पॉलीथीन हमारा हो गया। इसके बाद नायलॉन हो गया, नायलॉन को पॉलीएमाइड के नाम से भी जानते हैं। और अगला हमारा हो गया पॉलीकार्बोनेट। हमारे जो प्लास्टिक एज अ पैकिंग मटेरियल हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, ये हमारे 3 टाइप के होते हैं। पॉलीथीन हो गया, नायलॉन हो गया, इसके बाद पॉलीकार्बोनेट हो गया। ये हमारे 3 टाइप्स के हो गए हैं। इसके जस्ट बाद हमको पढ़ना है सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया का मतलब किसी भी प्रोडक्ट को पैक करने से पहले हमको बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना होता है, बहुत सारे पॉइंट पे ध्यान देना होता है। उसके बाद हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्लास्टिक में पैक करना है कि ग्लास के मटेरियल में पैक करना है या तो पेपर मटेरियल में पैक करना है। ये सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, इसके क्या क्राइटेरिया होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहला इसके बाद है स्टेबिलिटी। सिलेक्शन क्राइटेरिया में हमारा सबसे पहला क्या है, स्टेबिलिटी का मतलब कि जो हमारा एक कंटेनर हो वो स्टेबल रहे। स्टेबल का मतलब ऐसा ना हो कि पैक करते समय अच्छा था और जब पैक करके हमने उस ट्रांसपोर्ट करा या तो कुछ समय तक रखे तो ख़राब होने लगा,
ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा पैक करते समय रहता है वैसा अगर हम लोग उसको कुछ समय बाद खोलते हैं, कुछ समय बाद देखते हैं, तो वैसा ही एक स्टेबिलिटी उसकी बनी रहनी चाहिए, मतलब कुछ खराबी उसमें नहीं आनी चाहिए। और हमारा जो अगला सिलेक्शन क्राइटेरिया है कंपेटिबल विथ द कंटेंट्स। कंपेटिबल विथ द कंटेंट का मतलब कि जो हमारा कंटेंट है, जो भी प्रोडक्ट हमारा है, जो भी मेडिसिन है, जो भी प्रोडक्ट है, अगर प्लास्टिक के कंटेनर में रखा जाता है तो जो कंटेनर है प्लास्टिक का वो हमारे प्रोडक्ट के साथ क्या होना चाहिए, कंपेटिबल होना चाहिए। कंपेटिबल मतलब सामान्यता रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि रिएक्शन कोई कर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, ये सारी चीज़ों पे हम लोग पॉइंट पे ध्यान में रखते हुए हम लोग सिलेक्शन करते हैं किसी भी कंटेनर का कि प्लास्टिक में हमको पैक करना है कि शीशे वाले में पैक करना है। हमारा अगला क्या है, मॉइस्चर प्रूफनेस। मॉइस्चर प्रूफनेस का मतलब कि हमारा जो कंटेनर होना चाहिए वो मॉइस्चर को प्रूफ करे। मॉइस्चर प्रूफनेस का मतलब मॉइस्चर को अंदर ना जाने दे, मॉइस्चर को रोके, मतलब बैरियर का काम करे। मॉइस्चर प्रूफनेस होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मॉइस्चर के या तो वाटर के कंटेक्ट में आते ही वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए हमारा जो कंटेनर होना चाहिए वो मॉइस्चर प्रूफनेस भी होना चाहिए। प्रोटेक्ट अगेंस्ट साल्ट। प्रोटेक्शन अगेंस्ट साल्ट का मतलब बहुत सारे कंटेनर ऐसे हैं जो साल्ट से प्रोटेक्शन नहीं कर पाते हैं, हमारा प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है। लेकिन हमको सिलेक्शन क्राइटेरिया में अगला एक चीज़ और देखना है कि जो हमारा कंटेनर हो, चाहे वो प्लास्टिक का हो चाहे वो शीशे का हो, क्या करे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट साल्ट। साल्ट से हमारा प्रोटेक्शन करे। साल्ट का मतलब नमक। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं जो नमक के कंटेक्ट में या साल्ट के कंटेक्ट। साल्ट का मतलब आप नमक ही नहीं समझ सकते हैं, जो खारापन जिसमें हो, खारापन के कंटेक्ट में आते ही ख़राब हो जाए। इसके बाद हमारा है रेजिस्टेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जितने बैक्टीरिया हो गए, ये जो हमारे बैक्टीरिया हो गए, चाहे वायरस हो गए, चाहे अमीबा हो गए, कोई भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है। माइक्रो का मतलब जो माइक्रोन साइज के होते हैं, ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं। तो हमारा जो कंटेनर होना चाहिए, जो हमारा मटेरियल होना चाहिए, पैकिंग मटेरियल होना चाहिए, वो हमारे प्रोडक्ट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने का भी काम करे। ऐसा ना हो कि ऐसे पैकिंग मटेरियल हम लोग डाल दें जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा ना पाए हमारे प्रोडक्ट को और हमारा प्रोडक्ट कंटामिनेट हो जाए और हम इसको अगर खाते हैं तो बीमार हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद है रेजिस्टेंट ऑफ इंसेक्ट। रेजिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट का मतलब बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जिससे हमारा, जैसे मच्छर हो गए, बहुत सारे चींटी हो गए, ये सब इंसेक्ट हैं। ये सब क्या हों, हमारे प्रोडक्ट में ना जा पाएँ, हमारा प्रोडक्ट इन सारी चीज़ों से बचा रहे। तो हमारा जो पैकिंग मटेरियल होना चाहिए वो रेजिस्टेंस भी करना चाहिए। तो टोटल हमने इतना पढ़ लिया सिलेक्शन क्राइटेरिया, मतलब इन सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हुए पैकिंग मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं कि ये सारी चीज़ें एक पैकिंग मटेरियल के अंदर, उस मटेरियल के अंदर अगर इतनी चीज़ें रहती हैं तो उसको हम लोग अपने पैकिंग मटेरियल को यूज कर लेते हैं। अगर इतनी सारी चीज़ें खामियां रहती हैं तब इतनी अच्छाइयाँ होनी चाहिए एक पैकिंग मटेरियल के अंदर। इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला जो हमारा एडवांटेज है, एडवांटेज डिसएडवांटेज में सबसे पहला है लाइट वेट। एडवांटेज का मतलब क्या होता है बाबू, एडवांटेज का मतलब होता है कि जो हमारा प्लास्टिक पैकिंग मटेरियल है, प्लास्टिक की क्या विशेषताएं हैं। प्लास्टिक की आप लोग एकदम कॉमन सेंस है, एक थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप लोग तो समझ जाएंगे। प्लास्टिक का सबसे अच्छी बात क्या है, थोड़ा सा लाइट वेट होता है। कंपेयर अगर हम लोग शीशे से करें, ग्लास से करें, तो हमारा प्लास्टिक लाइट वेट होता है। कहीं न कहीं ये अच्छाइयाँ हैं कि हमको ट्रांसपोर्ट करने में बहुत आसानी होता है। तो वही हमारा सबसे पहला अच्छाई क्या है, लाइट वेट, जो कि मैंने ग्रीन कलर से दिखाया लाइट वेट। ये हमारी सबसे अच्छी इसकी एडवांटेज में आ जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, प्लास्टिक इज़ लाइट वेट विच मेक्स इट मोर सुटेबल, सस्टेनेबल एंड रिड्यूस शिपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये हमारा लाइट वेट होता है जिससे शिपिंग करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में भी हमको क्या होता है, आसानी होता है और साथ ही साथ इसके कॉस्ट भी बहुत कम आते हैं। इसके जस्ट बाद जो हमारा अगला पॉइंट है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है, ड्यूरेबल का मतलब प्लास्टिक कैन बी स्ट्रांग एज स्टील एंड प्रोटेक्ट्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम फिजिकल इम्पैक्ट। प्लास्टिक जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है। आप लोग देखते होंगे प्लास्टिक जल्दी टूटता नहीं है, मुड़ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। ड्यूरेबल का मतलब कि बहुत लंबे समय तक चलता है। ड्यूरेबल का मतलब
कि जो हमारा प्लास्टिक अगर पैकिंग मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है तो प्लास्टिक बहुत लंबे समय तक चलता है, बहुत ड्यूरेशन इसकी बहुत हाई होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, प्लास्टिक कैन बी स्ट्रांग, मतलब प्लास्टिक बहुत क्या होता है, स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत होता है, एज स्टील, स्टील की तरह, एंड प्रोटेक्ट्स प्रोडक्ट, और हमारे प्रोडक्ट को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम फिजिकल इम्पैक्ट, जितने भी फिजिकल इम्पैक्ट हैं। फिजिकल इम्पैक्ट का मतलब मॉइस्चर हो गए, एयर हो गए, डस्ट पार्टिकल हो गए, इन सारी चीज़ों से हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके बाद हमारा अगला है वर्सेलिटी। वर्सेलिटी मतलब वर्सेटाइल, सॉरी वर्सेटिली नहीं, वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा पढ़ के बता दे रहा हूँ। प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू मेनी शेप। वर्सेटाइल मतलब कि जैसा चाहेंगे हम लोग वैसा उसको मोड़ सकते हैं। प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक की एक और अच्छाइयाँ क्या है, एक और एडवांटेज क्या है कि वर्सेटाइल होता है। वर्सेटाइल का मतलब जैसे चाहे उसको हम आकार, जैसे चाहे ऐसे आकार दे सकते हैं। तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड। मोल्डेड मतलब उसको लोग मोड़ सकते हैं इनटू मेनी शेप, अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज में, जैसे सच एज बैग के रूप में हम लोग बना सकते हैं उसको, बॉटल के रूप में बना सकते हैं, ट्रे के रूप में बना सकते हैं, और पाउच के रूप में बना सकते हैं। आप लोग देखते होंगे मार्केट में बहुत सारे प्लास्टिक के बॉटल बन के आते हैं, एक ट्रे बन के आते हैं, प्लास्टिक के अलग अलग शेप एंड साइज के बन के आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक विशेषताएं हैं इसकी, और ये अच्छाइयाँ में आ जाता है, एडवांटेज में आता है। जैसा हमको ज़रूरत होता है उस हिसाब से हम अपने पैकिंग मटेरियल को उस हिसाब से बनवा लेते हैं। इसके बाद हमारा आ गया कॉस्ट इफ़ेक्टिव। कॉस्ट इफ़ेक्टिव का मतलब जो हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट आता है बहुत हाई नहीं आता है। अगर कंपेयर करें हम लोग अदर की तुलना में, ग्लास की तुलना में कंपेयर करें, कांच की तुलना में कंपेयर करें, तो हमारे प्लास्टिक का जो कास्ट है कम एक्सपेंसिव होता है, मतलब लो कास्ट पे बन जाता है। जब लो कास्ट पे बनेगा तो हमारे जो ग्राहक हैं उनको लो कास्ट पे जाएगा भी, तो मतलब प्रोडक्ट का दाम बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो इसमें है कि प्लास्टिक इज़ ए इंस्पेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब महंगा, इंस्पेंसिव का मतलब सस्ता, ठीक है। प्लास्टिक इंस्पेंसिव होता है टू मैन्युफैक्चर, बनाने में, एंड हैज़ लोअर शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। इसका मतलब इसको बनाने में तो सस्ता पड़ता है, ये बनाने में सस्ता पड़ता है, ये साथ ही साथ हमारा इसको शिपिंग करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, उठाने में और ट्रांसपोर्ट करने में। शिपिंग का मतलब उठाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठा के ले जाना। ट्रांसपोर्ट का मतलब, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब एक जगह से या एक देश से दूसरे देश में, या तो अपने ही देश में ट्रांसपोर्ट करना, जैसे एक जगह से दूसरे जगह तक विद द हेल्प ऑफ बाइक की सहायता से या तो किसी व्हीकल की सहायता से लेके जाना प्रोडक्ट को दूसरे स्थान तक, उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। इसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लो आते हैं, क्या कि ट्रांसपोर्टेशन में आप लोग देखे होंगे, आप लोग कोरियर का यूज करते होंगे। ये सब ट्रांसपोर्टेशन की एक एजेंसी हैं, कोरियर हो गया, डिलीवरी हो गया, ये सब ट्रांसपोर्टेशन की एक एजेंसी हैं जो कि वेट के हिसाब से कॉस्ट लेते हैं कि आपके प्रोडक्ट को जो ट्रांसपोर्ट करना है कितना वेट है। जब हमारे प्रोडक्ट का वेट कम होगा तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी कम आ जाएगा। तो आप लोग ये सब देखें इसके एडवांटेज के बारे में। और साथ ही साथ एक चीज़ और बता दें आपको, जिसके एडवांटेज होते हैं उसके कुछ न कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो इसके डिसएडवांटेज के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। इसके डिसएडवांटेज में आप लोग देखेंगे, सबसे पहला हमारा इसका डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज में नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, मोस्ट प्लास्टिक कैन टेक 1000 ऑफ द ईयर। यहाँ पे आप लोग देखेंगे 1000 मतलब 100 साल। आप देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ की, 1000 ऑफ द ईयर मतलब 100 साल से पहले कोई प्लास्टिक, बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक हैं जो 100 साल तक पूरा वैसे को वैसे पड़े रहते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, वैसे ही पड़े रहते हैं, डिग्रेडेबल नहीं होते हैं, मतलब वो टूट के ख़राब नहीं होते हैं, मिट्टी में नहीं मिल पाते हैं। और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन फैलाता है। प्लास्टिक क्या करता है, जब डिग्रेडेबल नहीं होगा तो हमारे इस प्लानेट को, हमारे इस धरती को कहीं ना कहीं वो पॉल्यूशन पहुंचाएगा। और पॉल्यूशन बहुत ही खतरनाक चीज़ें होती हैं और हमारे कहीं ना कहीं वो हमारे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट डालता है। तो इसीलिए सरकार भी प्लास्टिक को बैन करना है, प्लास्टिक को बैन कर रही है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अगर कोई प्लास्टिक बन भी रही है तो उसमें कुछ ऐसे एजेंट मिलाए जा रहे हैं ताकि वो आसानी से क्या हो, डिग्रेडेबल हो जाए और हमारे इन्वायरमेंट को बुरा इफेक्ट ना डाले। तो कहीं ना कहीं हमारी अच्छाइयाँ के साथ साथ एक कमियाँ हो गई, जिसको हम लोग डिसएडवांटेज में रखते हैं कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये हमारे डिसएडवांटेज में आ जाता है। इसके बाद हमारा अगला है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का मतलब कि ये जो हमारा प्लास्टिक पैकिंग मटेरियल होता है ये हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। क्या डालता है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है द प्रोडक्शन ऑफ सम प्लास्टिक कैन रिलीज हार्मफुल केमिकल इनटू द एनवायरनमेंट। जब हमारा
प्रोडक्शन होता है, जब हमारे प्लास्टिक के मटेरियल बनते हैं तो बहुत सारे ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं उसमें, ऐसे जैसे धुआं देखेंगे आप उसका निकलता है प्लास्टिक बनते समय, और बहुत सारे ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत बुरा इफेक्ट डालते हैं और हमारा पूरा इन्वायरमेंट दूषित हो जाता है, जिसको हम लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बहुत पूरा दूषित जलवायु हो जाता है, कहीं ना कहीं ये भी डिसएडवांटेज में आ जाता है। इसके बाद हमारा अगला है हेल्थ रिस्की। हेल्थ रिस्क में क्या है, सम प्लास्टिक कैन लीच हार्मफुल केमिकल इनटू फूड और वाटर। बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो हार्मफुल केमिकल रिलीज करते हैं, जैसे हम लोग प्लास्टिक का मटेरियल यूज करते हैं अपने फूड को पैक करने के लिए या तो वाटर को रखने के लिए, तो धीरे धीरे छोड़ते रहते हैं, हार्मफुल केमिकल छोड़ते हैं। जो हमारे प्लास्टिक होते हैं वो हार्मफुल केमिकल धीरे धीरे छोड़ते रहते हैं, हमारे वाटर में भी चले जाते हैं, वो हमारे फूड में भी मिल जाते हैं, जिसको हम लोग खाते हैं या तो पीते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पूरे बॉडी पे बुरा इफेक्ट डालता है, कहीं ना कहीं कैंसर बनने के कारण भी बनते हैं। तो ये भी हमारे डिसएडवांटेज में आ जाता है, कमियां में आ जाता है। इसके बाद हमारा अगला जो है एब्जॉर्ब्स फ्लेवर्स एंड स्मेल। एब्जॉर्ब फ्लेवर्स एंड स्मेल का मतलब आप लोग देखे होंगे जो प्लास्टिक का अभी आप देखेंगे अचार रखना हो गया या तो कुछ चीज़ें और घी रखना हो गया, आप घी आप देख सकते हैं, वो सब अधिकतर हम लोग प्रेफरेंस किस में देते हैं, शीशे की बॉटल में देते हैं प्रेफरेंस रखने का। क्यों? क्योंकि उसमें स्मेल नहीं आता है और हमारा प्रोडक्ट जल्दी ख़राब नहीं होता। लेकिन प्लास्टिक का एक सबसे बड़ी कमी क्या है कि प्लास्टिक जो होता है हमारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे आप लोग देखते होंगे टिफिन आप लोग यूज प्लास्टिक करते होंगे, सब्जी रख देते होंगे तो पूरा प्लास्टिक पीला पीला हो जाता होगा, हल्दी की वजह से, मसाले की वजह से पूरा लग जाता होगा और उसको साफ़ करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन शीशे को साफ़ करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं कलर को एब्जॉर्ब कर देता है और फ्लेवर्स को भी एब्जॉर्ब करता है, स्मेल करता है। आप लोग देखते हैं अगर सब्जी रख दी है तो 3 दिन तक अगर जब तक उसको धूप में नहीं सुखाएंगे, आप उसको खोल के नहीं रखेंगे, तब तक वो बदबू करता है, एक स्मेलिंग करता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक डिसएडवांटेज में आ जाता है। तो हमारा ये हो गया प्लास्टिक एज अ पैकिंग मटेरियल। आशा करते हैं कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारा मोरल बना रहे, हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। और आप हमारा वीडियो यहाँ तक देखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें, और सबसे बड़ी बात आप पढ़ते रहें।